अब देखो, आप कमरे में जाते हो, कमरे में ज़मीन पे कुछ गिरा मिलता है, आप उसको हाथ से उठा लेते हो, आप समझते हो शायद ये रस्सी है, लेकिन जैसे ही आप लाइट जलाते हो, आप देखते हो साँप है, आप क्या करोगे? आप उसको एकाएक उठा के दूर फेंक दोगे, आपके हाथ-पाँव जो है काँपने लगेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि अरे! हमने इतने देर से साँप को पकड़ रखा था। देखो, ये तो छोटी-सी बात है ना, हमें गौर करो तो जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। हम तो एक सांसारिक आदमी हैं, रिश्ते के डोर से बंधे हुए हैं, एक परिवार से, एक सो कॉल्ड सोशल सर्किट ऑफ रिलेशनशिप से हम बंधे होते हैं। हमें यहाँ हर तरह का रिश्ता नाता मिलता है और हर तरह के रिश्ते में हम प्यार से जुड़ने की भी कोशिश करते हैं। सपोज करो कि अभी तक आप जिन रिश्तेदारों से, परिवार के लोगों से बंधे हुए थे, बिल्कुल ही वो सांप बिच्छू जैसे विषैले थे, नेगेटिव प्रवृत्ति के थे, नकारात्मक प्रवृत्ति के थे, और आप इन लोगों के पकड़ के जी रहे थे, क्योंकि आपके मन में कहीं न कहीं ये इनसिक्योरिटी घर की हुई थी, मन में कहीं न कहीं ये कुंठा की भावना घर की हुई थी कि शायद हम इन लोगों को छोड़ देंगे तो सर्वाइव नहीं कर पाएँगे, हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। आपको इन लोगों के आशीर्वाद की ज़रूरत है, क्योंकि समाज में, परिवार में आपको किसी न किसी फैमिली डायनेस्टी के नाम की ज़रूरत होती है, और आप ये सोच के इन विषैले टॉक्सिक नेगेटिव प्रवृत्ति के लोगों को पकड़े हुए थे। तो अब आपके उठने का टाइम आ रहा है, मन को जागृत करने का टाइम आ रहा है, मन को खोलने का टाइम आ रहा है, मन को ऊपर वाले से जोड़ो। देखो, जितना ज़्यादा मन आपका ऊपर वाला से जुड़ता जाएगा ना, ये जो बेकार के, बहियात के, नेगेटिव प्रवृत्ति के लोग हैं ना, उनसे आप अपने आप अलग होते जाओगे। अभी तक जो आप जीवन जी रहे थे, वो बेसिकली अंधकार का, डार्कनेस का जीवन था। मतलब उसका, आपका जो मन था ना, वो बंद था। आपको सही चीज़ों की परख नहीं थी, आप सही और गलत में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे, तो आप इन लोगों को पकड़ के बैठे रहते थे, घड़ी-घड़ी रोते थे, बिलखते थे, इनके पास जाके माफ़ी माँगते थे। बदले में ये सांप बिच्छू जैसे जो विषैले लोग थे, टॉक्सिक लोग थे, करते क्या थे, आपके ऊपर चढ़ के रहते थे, दबंगई दिखाते थे, नीचा दिखाते थे, टोन कसते थे, कमेंट पास करते थे, सिर्फ और सिर्फ आपको पेट पपेट कठपुतली की तरह इस्तेमाल करते थे। मतलब अपने स्वार्थ के लिए आपको अपने ढंग से मोल्ड किया करते थे, और आप बहुत ही आसानी से इनकी हाँ में हाँ मिलाते रहते थे। हालांकि आपके मन, आपकी आत्मा बैठे श्री कृष्ण आपको हमेशा ही उत्प्रेरक के रूप में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते थे, लेकिन आप अपने अंतर्मन की जो बात थी, इंट्यूशन थी, इनर जो आत्मा में बैठे हुए हैं, इनर ट्यूटर हमारे श्री कृष्ण जो है गाइड कर रहे थे, लेकिन आप उनकी बात को हमेशा दबाव देते थे, क्योंकि आपको मन में ना ये कुंठा रहती है कि अगर हम इनको छोड़ देंगे तो हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, हम अनसोशल हो जाएंगे, समाज में हमारा जीवन जो है दुभर हो जाएगा। तो इन द मीन टाइम आप ऐसे लोगों का हाथ वैसे ही पकड़े हुए थे, जैसे गलती से इंसान जो है अंधेरे कमरे में सांप को, बिच्छू को पकड़ लेता है, और जब सांप बिच्छू नोचना शुरू करता है, काटना शुरू करता है, या कमरे का जब हम लाइट जलाते हैं तब दूर फेंकते हैं। अब आपका मन प्रकाशित हो चुका है, मन को ऊपर वाले से आपने जोड़ लिया, आपके मन में ज्ञान की जो भावना है वो अंकुरित हो चुके हैं। अब आपको जीवन का सही मकसद समझ में आना चाहिए कि लाइफ में, धरती पे हम आए हैं तो किस पर्पज़ से आए हैं। हमारा मेन काम हंसी ठहाका, हाँ हा हा ही करना नहीं है, कमेंट पास, टोन पास करना नहीं है, लोगों के हाँ में हाँ मिलाना नहीं है। हमारा मेन पर्पज़ है अपनी लाइफ के जर्नी को हैप्पीली कवर करना, अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाना। बच्चे भी देखो, जिस स्कूल में दौड़ होते हैं ना, रेस होते हैं, सबके ट्रैक बने होते हैं, सीटी बजते हैं, वो अपने ट्रैक पे दौड़ते हैं। अगर दाएं बाएं करते हैं या एक सेकंड के लिए पीछे देखते हैं, सब पीछे वाला आगे निकल जाता है, उसी के ऊपर चढ़ के वो गिर जाता है, पड़ जाता है, मिट्टी में धंस के ख़त्म हो जाता है। कहने का मतलब क्या होता है ना, अब तक जो जीवन जिए उसको भूल जाओ, वो पास था, वो ख़त्म हो गया। अब वर्तमान में जियो, प्रेजेंट में जियो, और अपने भविष्य को सुंदर ढंग से बनाने की कोशिश किया करो। अपने लाइफ के कर्ता धर्ता खुद बना करो, लाइफ का डिसीजन खुद लिया करो। कभी भी दूसरे के हाथ में ना ये पावर मत दिया करो कि लोग आपको इस्तेमाल करें, पेट पपेट की तरह आपके ऊपर चढ़ के रहा करें, सिर्फ और सिर्फ हमेशा ही हमेशा शासन आपके ऊपर करें, आपको एक सेवक की तरह इस्तेमाल करें, और अपने आप को सिर्फ और सिर्फ राजा समझे। देखो, इस तरह के जो दबंग लोग होते हैं ना, बेसिकली नार्किसिस्टिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। ऐसे लोगों को आप कभी भी कितना भी कर दो, खुश नहीं कर सकते हो, क्योंकि देखो, हर इंसान की एक लिमिटेशन होती है, बाउंड्री होती है। एक समय के बाद ना कोई भी इंसान झुकना बंद कर देता है, क्योंकि उसका अंतर्मन अब जवाब दे देता है, एनफ इज एनफ, आई कांट टॉलरेट मोर देन दिस। ठीक है, तब आप क्या करोगे? आप खुल के बोलोगे, स्पष्ट बोलोगे, रिश्ते का लिहाज छोड़ दोगे, और जिस दिन आपने स्पष्ट रूप से, स्पष्ट वक्ता होकर अपने मन की सारी बातें कहना शुरू कर दिया, एक्चुअल मामला में आप उसी दिन से जीना शुरू कर रहे हो, क्योंकि अभी तक आप सिर्फ और सिर्फ रिश्ते का लिहाज करके अपने अंतर्मन को कुंठित करके जी रहे थे, अपने आत्म सुख को बलिदान करते जा रहे थे। जो चीज़ आपको खुशी दे रहा था वो तो कभी आप कर ही नहीं रहे थे। इंसान का दुख का कारण देखो, ये नहीं है कि हमें परिस्थिति परेशान कर रही है, हमें जीवन बहुत कष्ट ही कष्ट है, वो कष्ट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक कर्म के मारे जो कुछ समय में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये जो पापी निकृष्ट रिश्तेदार होते हैं, लो सेल्फ पीपुल होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आपका इस्तेमाल करते हैं, ये लोग एक्चुअल में कष्ट देते हैं, क्योंकि इनसे पीछा छुटाना बड़ा ही मुश्किल होता है। देखो, समय बीत जाता है, आपके पाप कर्म भी खत्म हो जाते हैं, जीवन बदल जाता है, लेकिन ये जो पापी निकृष्ट लो प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, ये ऐसे ही रहते हैं। इसलिए इन सांप बिच्छू प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं ना, इनको माइंड से निकाल के फेंको, अपनी लाइफ का कर्ता धर्ता खुद बना करो।